नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं राजेश राज। एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। और तस्वीर ये कार पे लगा हुआ बैनर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले 267 चोर लुटेरे के खिलाफ भारतीय दंड विधान धारा 420, 467, 468, 124, 124A, 120B, 201, 34 SC/ST एक्ट 325 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मजमून समझ गए होंगे आप कि क्या है, और नहीं समझे तो चलिए लेकर के चलते हैं उस विरोध प्रदर्शन की उस तस्वीर के पास में जो आपको चौंकाएगी। लेकिन उसके पहले एक ये देख लीजिए, धरना स्थल है, तूता का धरना स्थल, और सिलेंडर, पानी, गैस स्टोव, ये बर्तन और इसकी सब्जी आपको कुछ कुछ अभी भी दिखाई दे रही होंगी, थोड़ी बहुत सब्जियां हैं। ये बता रहा है कि ये धरना प्रदर्शन कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। और ये प्रदर्शन कौन कर रहे हैं? SC/ST के लोग कर रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन मकसद क्या है, और उसको दिखाने के लिए ये सामने देखिए, ये सभी लोग बैनर पोस्टर पकड़ करके, और खुद ब खुद ये मजमून बताता है कि ये क्या चाह रहे हैं। और ये चाह यही रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट के ज़रिए जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उन पे अपराध दर्ज किया जाए। और इस मांग को लेकर के कौन बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, और क्या कुछ निकला इनके आंदोलन का, हम बातचीत करेंगे उनसे। तो सबसे पहले तो यही कि कब से आंदोलन पे बैठे हैं और क्या कह रहे हैं आप? हम लोग पिछले 19 तारीख से आंदोलन पर बैठे हैं जी। हमारी मांग है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे जो आज नौकरी कर रहे हैं, जो फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने के लिए पहले भी अपने तरफ से उन लोग बोले गया था कि सचिव जी से, लेकिन अभी तक का उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा। पिछले 19 तारीख से जो बैठे हैं उनमें से हमारे सभी भाइयों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से भी आज सबका अनशन टूट गया है। अच्छा, अनशन पे बैठे हुए थे जी जी। कितने लोग अनशन पे बैठे थे और क्यों ये टूट गया? हम लोग 10 दिन से अनशन पे बैठे थे और हम लोग भूखे पेट यहाँ पे थे, पानी बस पीते थे। आप भी थे उसमें? हाँ, मैं विनय कौशल हूँ, मैं था उसमें। और मेरा तबीयत 9 तारीख को ख़राब हो गया था। मेरा पेट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लग गया था। करीबन 2 बजे दोपहर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ, तो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और एक मेरे बाद एक और मनीष गायकवाड़ करके भाई है, उसका फिर रात में 4 बजे करीब उसका भी तबीयत ख़राब हो गया, तो उसको भी हॉस्पिटलाइज़ किया गया। वहाँ मिलाकर के 10 दिन में कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी? 6 लोग थे, पूरे 6 की तबीयत ख़राब हो गई 10 दिन में। अच्छा जी। तो चलिए, इस बीच में किसी ने सुध ली सरकार की तरफ से? मंत्री हैं, विधायक हैं, किसी ने कुछ सुध किसी लिया? ने कोई भी सुध नहीं लिया है। हाँ। आके बस देखा जाता था, पुलिस की कभी कभार ऐसे ही आके एक टीम खड़ी हो जाती थी और फिर वहाँ से चले जाती थी। जैसा आपने देखा है 2-3 दिन से रायपुर में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, और इस शेड के नीचे रहना तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानीदायक रहा है इतने दिनों। क्या रहा? हम लोग ओवरऑल 10 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे इस आमरण अनशन को शासन प्रशासन के लोगों ने नज़रअंदाज किया, हमारे अस्तित्व को सिरे से नकार दिए। अच्छा। अब हम आगामी विधानसभा सत्र जो प्रस्तावित है 18 जुलाई 2023 को, विधानसभा रायपुर के समक्ष सामूहिक रूप से निर्वस्त्र होकर शासन प्रशासन के सामने फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आपने कहा कि 267, हमने भी पता किया था तो उनकी जांच में भी पता आ चुका है कि 267 लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। क्या लग रहा है आपको कि आप आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जांच में भी साबित हो चुका है कि वो फर्जी लोग हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मतलब आपके समाज के कुछ अधिकारी, कुछ नेता, विधायक, मंत्री सब तो हैं ही ना, वो लोग क्यों नहीं कार्रवाई होने दे रहे हैं? बिल्कुल, आरक्षित जो जनप्रतिनिधि है उनकी चुप्पी भी संदेहास्पद है जी। और शासन प्रशासन के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए उन पर कार्रवाई से बच रहे हैं। अच्छा। भारत जाति प्रधान देश है,
और निश्चित रूप से उनके जाति के ही लोग हैं जो उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि SC ST आप उसी वर्ग से हैं, उस वर्ग के युवा हैं और निश्चित रूप से आपका आरक्षण गया है, लेकिन इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और आरक्षण होने के नाते बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS भी हैं, तो एटलीस्ट ये लोग तो आगे सामने, इनसे भी तो आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं ये लोग? ठीक आज से 100 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसी समय बाबा साहब अंबेडकर जी समझौता करते वक्त बोले थे, इस समझौते के बाद जो आरक्षित जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वे अपने राजनीतिक दलों के मोहरा साबित होंगे, और वही हो रहे हैं, वही आज हो रहा है। और जो अधिकारी हैं, जो IAS हो गए, IAS अवार्ड लोग हो रहे हैं, IPS हैं, वो लोग जो अधिकारी हैं वे पेट खोर बनकर जीवन जीते हैं। उन्हें आरक्षण जाति के प्रमाण पत्र के नाम पर मिलता है, जाति के आबादी के अनुपात में मिलता है, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद वे सिर्फ और सिर्फ पेट खोर होकर अपने पेट और परिजन के लिए जीते हैं। चलिए, ये इनका आक्रोश है और हम दूसरी तरफ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कुछ बताएंगे? कुछ बोलना चाहिए आपको? आप नहीं? चलिए, तो ये तमाम लोग हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के युवा हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे आरक्षण पाया, बल्कि नौकरियां पाई, उसकी जांच हो, FIR हो, और जो 267 की संख्या बता रहे हैं, ये दरअसल GAD की जांच में साबित हो चुका है कि 267 लोगों ने लिया था 2000 से लेकर के 2020 तक की स्थिति में, लेकिन एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी को बर्खास्त नहीं किया गया। कुछ मामले कोर्ट में चले गए, कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिस पे कोई पेंडिंग से नहीं है, उसके बावजूद उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है। और अब ये समाज के युवा कह रहे हैं, 10 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया और अब ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा शुरू होगा इसी मानसून में, जो कि 18 जुलाई से होने वाला है, उसमें विधानसभा के सामने निर्वस्त्र होकर के ये अपनी मांग रखेंगे कि जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी पाई है उनको बर्खास्त करें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।